हेलो एवरीवन। तो आज हम बेसिकली स्टैटिस्टिक्स की एक वर्कशीट करने वाले हैं जो बेसिकली उद्गम स्टूडेंट्स को दी गई है। तो उस वर्कशीट को पूरा कंप्लीट करते हैं और इससे तुम्हारा काफी हेल्पफुल हो जाएगा जो तुम्हारी एग्जाम्स आने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, बेसिकली क्वेश्चंस करने से पहले एक बार सारे फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में राइट, मीन के तीन फॉर्मूला है। राइट, अब तीन फॉर्मूला भी तीन सीरीज में, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और तीसरी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। और तीन मेथड है। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सेकेंड इज शॉर्टकट मेथड एंड तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। और अब ध्यान से देखो, तो जो फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज के है वही फॉर्मूला किसका होगा, कंटिन्यूअस सीरीज का। तो इन डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है सम ऑफ एक्स अपॉन एन। क्या हो जाएगा, सम ऑफ एक्स अपॉन एन। अब इसमें क्या हो जाएगा, सम ऑफ एक्स तो रहेगा ही, बट इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। और इसमें यही रहेगा सेम फॉर्मूला जो डिस्क्रीट सीरीज का था, दैट इज सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। आगे बढ़ते हैं, दैट इज शॉर्टकट मेथड में क्या होगा। शॉर्टकट मेथड में हम पहले अज्यूम मीन लेते हैं, तो ए प्लस सम ऑफ डी अपॉन एन, जहां डी का मतलब होता है x माइनस ए। इसको इन डिटेल समझेंगे। वही डिस्क्रीट सीरीज का क्या है, a प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन सम ऑफ एफ। और यहां क्या आ जाएगा, सेम फॉर्मूला जो डिस्क्रीट सीरीज में है वही का वही फॉर्मूला कंटिन्यूअस में है। तीसरा है स्टेप डेविएशन। अब स्टेप डेविएशन में खाली एक स्टेप ऐड हो जाएगा, सम ऑफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। ठीक है, और ये फॉर्मूला इधर भी हो जाएगा, a प्लस सम ऑफ एफ डी डैश अपॉन सम ऑफ एफ इंटू सी। और ये फॉर्मूला इसमें क्या रहेगा, से। क्या ये क्लियर हुआ, राइट? ओके फाइन। तो ये है फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम सारे कैलकुलेशंस करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये है कि राहुल मेड द फॉलोइंग रन्स इन डिफरेंट मैचेस। आपको इसका एवरेज मीन निकालना है थ्रू स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, दैट इज x bar, that is mean, is equals to a plus sum of f d dash upon sum of f into c। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं यहां लिख देता हूं वापस। तो क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दी गई है मुझे, जो कि है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, ऐसे हमें लेके जाना है 55 तक। साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी है, कितनी है फ्रीक्वेंसी, 10 12 17, 10 12 17 19 और 22। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन को हमें स्टेप डेविएशन से करना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम हमें जो जो वैल्यूज निकालनी है उसकी कॉलम बना देते हैं। सबसे पहले तुम मिड वैल्यू निकालोगे, मिड वैल्यू निकालने के बाद अब फिर क्या निकालोगे, डी, डी मतलब डेविएशन। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, देखो एफ डी डैश चाहिए, तो जो चीज चाहिए वो यहाँ लिख दो। एफ डी डैश चाहिए हमें इस फॉर्मूला में, तो मैंने एफ डी डैश को यहाँ लिख दिया। एफ क्या हो जाएगा सर, इसका जो टोटल है वो एफ आ जाएगा। अच्छा, एफ डी डैश निकालने के लिए डी डैश जरूरी है, तो मैंने डी डैश बना दिया। और साथ साथ में f इंटू डी डैश करूंगा तो इससे ये वैल्यू आ जाएगी ना। चलिए पहले मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एवरेज, दैट इज 5 प्लस 15 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू 10। तो पहले का मिड वैल्यू आया 10, दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अब आपको हर एक का कैलकुलेट करना है, बिल्कुल नहीं, एक बार कैलकुलेट कर लिया, फिर इन दोनों का जो गैप है, इन दोनों का गैप कितने का है, 10 का है, तो हर एक में 10 10 ऐड करते जाओ।
तो ये कितना हो जाएगा 20, क्योंकि मैंने 10 ऐड किया। फिर ये कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 50। इससे कहते हैं फास्ट कैलकुलेशन। ये इसलिए करते हैं ताकि हर बार हमें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। इसको मैंने ले लिया अज्यूम। तो मेरा डी क्या हो जाएगा, डी इज एक्स माइनस ए। एक्स क्या हो जाएगा, ये डेटा, और ए मतलब अज्यूम। तो 10 माइनस 30 इज माइनस 20, ये हो जाएगा माइनस 10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 20। अब डी डैश निकालना है। डी डैश का फॉर्मूला है डी डैश इज इक्वल्स टू डी अपॉन सी, जहां सी का मतलब होता है कुछ कॉमन वैल्यू। अब इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है मेरे हिसाब से 10, राइट। अब अगर तुम्हें नहीं निकालना पा रहा है तो अभी भी देखो बहुत इजी है, इनका जितना गैप होगा वही तुम्हारा कॉमन वैल्यू होगा। तो अगर ये 5 से 25 होता तो इनका गैप कितना होता 20 का, तो कॉमन कितना हो जाता 20। तो यहाँ कॉमन है 10 का, तो मैंने माइनस 20 डिवाइड बाई 10 किया तो माइनस 2 हुआ, ये हुआ माइनस 1, ये 0, ये 1 और ये 2। अब एफ डी डैश निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, दैट इज 10 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 20, सेम चीज 12 into minus 1 that is minus 12, 17 into 0 that is 0, 19 into 1 that is 19 and 22 into 2 that is 44। अब इसका जो टोटल होगा that becomes एफ डी डैश, जो कि है 31। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सम ऑफ एफ डी डैश अपॉन सम ऑफ f इंटू सी। अब a कितना दिया हुआ है 30 प्लस सम ऑफ एफ डी डैश कितना है, सम ऑफ एफ डी डैश इज 31। फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या है 22, 22 और 39, 48, 58, 60, 80। वन सेकेंड, 22, ओके, एंड द कॉमन वैल्यू इज हाउ मच 10। इसको मैंने डिवाइड कर दिया इससे, तो तुम्हारा एक्चुअल आंसर आता है 33.875। तो ये होता हुआ पहला क्वेश्चन वर्कशीट का, दैट इज कैसे हमें मीन निकालना है, राइट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर वर्कशीट, जो आपको असाइनमेंट दिया है उसका। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा फटाफट करवाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज बेसिकली आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, आपको ये निकालना है कि व्हाट इज योर अरिथमेटिक मीन थ्रू डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड तो बहुत ही इजी है, मल्टीप्लाई करना है और टोटल से डिवाइड करना है। तो पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। x का वैल्यू दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50। क्वेश्चन नंबर 2, x का वैल्यू है 10, 20, 30, 40 एंड 50 और फ्रीक्वेंसी दी गई है 66436। 6643 और 6, कुछ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। करना क्या है डायरेक्ट मेथड में, फॉर्मूला क्या है, बेसिकली फॉर्मूला है सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ, है ना। तो भाई एफ एक्स निकाल दो, एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स होगा एक्स इंटू एफ, एक्स इंटू एफ दैट इज हाउ मच 60। ये कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 300, राइट। तो इसका टोटल कितना है, इसका टोटल है 720 और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 12, 16, 19 एंड 25। तो इसको जो डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाता है, राइट। तो इसका आंसर होगा अराउंड, चलो इसको डिवाइड करते हैं, 720 अपॉन 25 दैट कम्स टू अराउंड 0.4। क्या ये क्लियर हुआ, राइट। तो इसको हम एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं, दैट इज 720 अपॉन 25 दैट इज 28.8। तो मेरी गलती, 78 अपॉन 25 इज 28.8। ग्रेट, ये होता हुआ क्वेश्चन नंबर 2। ओके चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्लास इंटरवल इस तरह से दी गई है, इनकम 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135, 145। पर बेसिकली ये डिस्क्रीट सीरीज में नहीं है, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, दैट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का मतलब है कि सर ये जो डेटा है वो इस तरह से इंटरप्रेट करना है कि मोर देन 75 इज 150, मोर देन 85 इज 140, है ना। तो ये डेटा इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ये डेटा इस फॉर्म में दिया हुआ है कि भाई मोर देन 75 कितना, मोर देन 85 कितना, मोर देन 95 कितना, इस तरह से डेटा दिया हुआ है। अब इस डेटा को मैंने क्या कर दिया, क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया। कैसे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किया, दोनों में गैप कितने का है, 10 का गैप है। तो शुरुआती केसेस की 75 टू 85 और इसको लेके कहां तक गया, 145 से लेके 155 तक, क्योंकि डेटा जो है वो 145 तक है, तो उसमें 10 और ऐड करोगे तो 155 तक का तुम्हारा क्लास इंटरवल बन जाएगा। अब ये जो सीएफ दिया हुआ है डेटा, वही डेटा को मैंने प्लेस किया। अब सर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी बहुत ही सिंपल है, मैंने एक तरीका सिखाया था तुम्हें कि जब लेस देन से जाना हो तो ऊपर से जाओ, पर जब मोर देन से जाना हो तो नीचे से जाओ। तो नीचे से जाते हैं तो पहला डेटा क्या हो जाएगा 25, फिर 40 माइनस 25 मतलब ये कितना हो जाएगा 15, फिर ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10, फिर ये 95 माइनस 70 मतलब ये कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 10। अब ध्यान से सुनना, बेसिकली इसका लॉजिक यही है कि देखो एक लॉजिक से समझा देता हूं। सपोज 75 टू 85 के बीच में 150 बचे हैं और मोर देन 75 के बीच में 150 बचे, बट मोर देन 85 के बीच में 140 बचे, मतलब 75 से ज्यादा 150 बचे और 85 से ज्यादा 140 बचे, तो इन दोनों के बीच में कितना होगा 10। तो इसको इस तरह से नहीं कैलकुलेट करना है, एक शॉर्टकट से क्या है, नीचे से जाओ, अपने आप तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, अब मैं मिड वैल्यू निकाल दूंगा। मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों का बीच का डिफरेंस, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है 80, फिर 10 ऐड करता जाऊंगा, दैट इज 90, 100, 110, 120, 130, 140 एंड 150, राइट। मैंने 110 को अज्यूम मीन लिया, तो मेरा डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30 एंड 40। अब डी डैश क्या हो जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, जहां कॉमन मैंने कितना लिया है 10 का, है ना। अब लास्ट क्या निकालना है, एफ डी डैश, जस्ट नाउ हमने ये सॉल्व किया हुआ है, तो भाई एफ कितना है 10 और डी डैश कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा -30, -50, -20, 0, 10, 40, 45 एंड 100। अब इसका टोटलिंग कर लेते हैं, तो -80, -100, -100 100 चला गया, 85, 95। अब फॉर्मूला लगा लो, a प्लस सम ऑफ एफ डी डैश अपॉन सम ऑफ एफ इंटू सी। ए मैंने 110 लिया प्लस 95 अपॉन इसका टोटल जो है फ्रीक्वेंसी का, दैट इज 1, कितना होगा, टोटल कितना होगा 150। इसका टोटल अगर आप करोगे तो इसका आंसर आएगा 150 इंटू कॉमन कितना लिया है मैंने 10। तो अब इसका बस कुछ नहीं करना है, सॉल्व करो, 110, 6 90, 6.33, तो ये कितना हो जाएगा 116.33, जो कि तुम्हारा आंसर आ चुका है। क्लियर, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही सिंपल था। अब हम बात जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर सके। आई अज्यूम क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ नहीं है, अ स्टूडेंट ऑफ गेट्स 35 मार्क्स इन थियरी पेपर। तो सर एक थियरी पेपर में उसके 35 मार्क्स आते हैं, 15 मार्क्स इन प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में उसके 15 मार्क्स आते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स इन ओरल, ओरल में उसके कितने आते हैं 5 मार्क्स। द स्कूल गिव्स अ वेटेज ऑफ 4 to 1, मतलब ये जो उसके मार्क्स आए हैं उसको वेट दिया हुआ है, और वेट क्या दिया हुआ है 4 to 1 रिस्पेक्टिवली, राइट। अब वेटेड मीन निकालना है, वेटेड मीन कुछ भी नहीं है, देखो जो पहले फ्रीक्वेंसी था अब उसको वेट लगा दिया, बस है तो वही चीज,
फ्रीक्वेंसी को ही हम बेसिकली हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग वेटेज है और इस वेटेज को हम उस मार्क्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एक्स, है ना। तो डब्ल्यू एक्स कितना आ जाएगा, दिस इज 140, दिस इज 30 एंड दिस इज 5, तो ये कितना हो जाएगा 175। तो वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ एक्स डब्ल्यू अपॉन सम ऑफ डब्ल्यू, जो कि 175 अपॉन 7, दैट विल बी इक्वल्स टू 25। क्लियर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है, बहुत ही सिंपल था, वेट को उससे मल्टीप्लाई करना है, तो एक नया फॉर्मूला जुड़ जाता है, जो फॉर्मूला मैं इसमें ऊपर लिख देता हूं। एक नया फॉर्मूला क्या आया कि सर अगर वेटेड मीन दिया है तो फॉर्मूला होगा सम ऑफ डब्ल्यू एक्स अपॉन सम ऑफ डब्ल्यू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन 5 अच्छा क्वेश्चन है, इसके एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि इसमें हमें फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ढूंढना है, मिसिंग वैल्यू है। ये जो मिसिंग वैल्यू है वो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ये मिसिंग वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन चलो करते हैं पहले, फिर बाद में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से दिया हुआ है 5 और हमें एक्स बार दिया गया है दैट इज 44.8। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें जो करना है कि जो x दिया हुआ है, जो वैल्यू मिसिंग है उसको x ले लो, वो हमने ले लिया। अब इसमें तुम तीनों मेथड यूज कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन। पर मैं चाहूंगा कि मैं शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन से करूं क्योंकि उससे मेरा कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तुम d निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, अगर पॉसिबिलिटी है तो d डैश निकाल देते हैं और फिर एफ डी डैश निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा टेबल जो पहले बन चुका है। अब यहाँ मैं आपको एक बहुत अच्छा टिप देता हूँ, जिसका वैल्यू x है ना, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है उसी को अज्यूम में ले लो, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है उसी को अज्यूम में ले लो, ऐसा हालांकि तुम किसी को भी ले लोगे तो आंसर आएगा ही, बट इसको लोगे तो कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 8, तो 30 माइनस 20 माइनस 30 इज माइनस 10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, 20, 30 एंड 40। डी डैश क्या हो जाएगा, -1, 0, 1, 2, 3, 4, जहां मैंने कॉमन क्या लिया है 10। अब एफ डी डैश क्या हो जाएगा, 5 इंटू -1 दैट इज -5, x इंटू 0 दैट इज 0। इसी पर्पज के लिए मैंने इसको ही अज्यूम में लिया ताकि x इंटू 0 आ जाए और आंसर उधर 0 हो जाए, x लिखने की जरूरत नहीं पड़े। ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 10 इंटू 2 दैट इज 20, 8 इंटू 3 दैट इज 24 और ये हो जाएगा 20। इसका टोटल है 30, 54, 60, 74 और फ्रीक्वेंसी का टोटल है 20, 30, 38, 43, 43 प्लस x। अब बस फॉर्मूला लगा लो, दैट इज 44.8 इज इक्वल टू अज्यूम मीन जो मैंने लिया था 30 प्लस सम ऑफ एफ डी डैश दैट इज 74 अपॉन 43 प्लस x इंटू 10। इसको इधर ही ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 14.8 इज इक्वल्स टू 740 अपॉन 43 प्लस x, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको 43 प्लस x इधर ले लेता हूँ, 740 अपॉन 14.8 ले लेता हूँ। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 740 अपॉन 14.8 जो होता है दैट इज 50, है ना। तो ये हमें 50 आ गया, दैट इज 43 प्लस x, तो x की वैल्यू आ गई तुम्हारा 7। बस ये तुम्हें खुद कैलकुलेट करना होगा क्योंकि कैलकुलेटर तुम्हें एग्जाम में नहीं मिलता, है ना। तो ये होता हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 नहीं हम कर रहे क्योंकि ऑब्वियसली ये डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी वेटेड मीन का क्वेश्चन है, जैसे हमने ये वाला किया क्वेश्चन नंबर 4, एग्जैक्टली सिमिलर है। कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करो फ्रीक्वेंसी के साथ। अब देखो वेट्स मतलब कुछ नया नहीं है, वेट्स मतलब फ्रीक्वेंसी है, अब वही नॉर्मल क्वेश्चन है तो करने की जरूरत नहीं है। अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, दैट इज दिया हुआ है कि सपोज द मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ फिफ्थ आइटम इज 30 एंड 4 वैल्यू दिए गए हैं, आपको फिफ्थ वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि भाई आपको 4 वैल्यू दिया हुआ है, एक से क्वेश्चन नंबर 6 में मीन वैल्यू
of 5 items. Mean value of 5 items is 30 and 4 डेटा दिया गया हुआ है जहां की x1 is 10, x2 जो दिया गया है 15, x3 दिया गया है 30 एंड x4 दिया गया है 35. हमें x5 ढूंढना है. बहुत ही सिंपल है, कुछ खास है नहीं. फॉर्मूला लगा लो सर. फॉर्मूला क्या है मीन का? x बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ x अपॉन n. अब सम ऑफ x दिया हुआ है 30, x का टोटल करना है तो क्या करेंगे? 10 प्लस 5 प्लस 30 प्लस 35, दैट इज हाउ मच? 65, 80, 90. अब 90 और x, ये पांचवें आइटम को मैं क्या ले लेता हूं? x. तो ये क्या हो जाएगा? 90 प्लस x अपॉन कितने डेटा है ये? 1 2 3 4 5, तो ये 5 इधर ले लिया. तो अब ये कितना हो जाएगा? 150 इज इक्वल्स टू 90 प्लस x. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60. क्या ये क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. तो इसको इस तरह से मैंने सॉल्व किया. आंसर 60 भी आ चुका है हमारा, राइट. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. भी सिमिलर क्वेश्चन है कि भाई आपको निकालना क्या है? मीन निकालना है. सेम क्वेश्चन है तो बार बार करने की जरूरत नहीं है. अब कुछ नया टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं. दैट इज वर्कशीट नंबर 1. अब इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स. अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स जिसका एक ही फैक्टर होता है, दैट इज 1. तो ऐसे नंबर है 2, 3, 5, 7 और 11. तो ये पहले 5 प्राइम नंबर्स हैं. अब इसको डिवाइडेड बाय, इन सभी को प्लस कर दो, डिवाइड बाय 5 कर दो, इससे तुम्हारा मीन आ जाएगा. तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर ये था, इनका टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा दैट इज 5, इससे तुम्हारा मीन आ जाएगा. तो मीन कितना आ गया? मीन आ गया 28 अपॉन 5, दैट इज 5.6. तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 में कैसा है कि आपको रेंज ढूंढना है. तो रेंज का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ ऑलरेडी, दैट इज इक्वल्स टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. तो हाईएस्ट डेटा कितना है इसमें देख लो. तो इसमें हाईएस्ट डेटा जो है दैट इज 41 एंड लोएस्ट मेरे हिसाब से 21 है. 21 नहीं, 17 से छोटा कोई है नहीं. तो 41 माइनस 17 दैट इज इक्वल्स टू 24. ये है रेंज. बहुत ही सिंपल था इसलिए मैंने निकाल दिया. ना क्वेश्चन नंबर 4 कुछ नया क्वेश्चन है, मीन का क्वेश्चन है ये. अब इसमें क्या हुआ है कि तुम्हें मिड वैल्यू दिया हुआ है. मिड वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, और इस मिड वैल्यू के बेसिस पे हमें सॉल्व करना है. ठीक है, कुछ खास नहीं है. तो यहां मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूं. मिड वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7, 13, 19, 25, 31, 37 एंड 43. ये मिड वैल्यू दिया हुआ है, राइट. और क्लास साइज निकालनी है. क्लास साइज निकालने का फॉर्मूला क्या है मैं अभी बता देता हूं. कि अगर क्लास साइज मतलब तुम्हें दो चीज चाहिए, एक तो लोअर लिमिट चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? अपर लिमिट. अब लोअर लिमिट एक का निकाल दो. क्या होगा लोअर लिमिट? लोअर लिमिट का फॉर्मूला है कि जो भी क्लास इंटरवल के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना, तो मिड वैल्यू जो भी पहला है उसमें से जो भी डिफरेंस है, इसको डिफरेंस को हम बोलते हैं m. क्या बोलते हैं? m. जो कि कितना है? 6. इसमें से वो माइनस कर दो, जितना डिफरेंस है उतना आधा माइनस कर दो. तो 7 माइनस 3, क्योंकि सर मिड वैल्यू इज 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3. तो पहला लोअर लिमिट क्या आ गया? पहला लोअर लिमिट क्या आ गया? 4. और दूसरा लोअर लिमिट क्या आ जाएगा? बहुत ही सिंपल है, अपर लिमिट निकालनी है. अपर लिमिट में प्लस करेंगे मिड वैल्यू प्लस 1/2 m बोल सकते हैं या तो i बोल सकते हैं, जो बोलना है बोल सकते हो. तो 7 प्लस 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 10. तो अपना रेंज बन गया, दैट इज 4 और 10 का. अब नेक्स्ट रेंज क्या बनेगा? 6 का डिफरेंस है तो ऑब्वियसली होगा 10 टू 16, जिसका डिफरेंस आता है 13. फिर आता है 16 टू 22, 22 टू 28, 28 टू 34, 34 टू 40
एंड 40 to 46। ये हो गया तुम्हारा मिड वैल्यू। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एग्जाम में पूछा गया दो चीजें इसमें। पहली चीजें पूछी है कि क्या होगा तुम्हारा क्लास का साइज एंड ऑल द क्लासेस। तो ऑल द क्लासेस तो मैंने बता दिया और क्लास की साइज क्या होगी 6। क्लियर? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अच्छे से हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्लास टेबल बनाना है। ये डेटा दिया गया हुआ है, इस डेटा के बेसिस पे क्लास टेबल बनाना है। अब डेटा कितने का है इससे हमें ये पता चलता है कि डेटा क्या होगा 9 to 12। 9 to 12 का मतलब ये है कि सर तीन का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, यस 5। अब एक हमें क्लास बता दिया है कि सर 9 to 12 तो हो गई। तो पहले देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है। मेरे हिसाब से सबसे छोटा नंबर 7 है, सॉरी 6 है। एक तो एक्सक्लूसिव बनाना है। एक्सक्लूसिव क्या होता है कि जो अपर लिमिट है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, मैं वो बता देता हूँ। 6 से छोटा कोई नंबर है, देख लीजिए। 12, 14, 11, 12, 8, 19, 21, 8। ओके, तो 6 से छोटा कोई नंबर नहीं है। तो मेरा सबसे पहला नंबर 6 to 9। अब 9 to 12 हो गया। तीसरा क्या होगा 12 to 15। ऐसे कहां तक लेके जाऊंगा? हाईएस्ट नंबर कितना है वो चेक करो। हाईएस्ट नंबर है 23। या 23 के ऊपर कोई नंबर है? जी नहीं। तो 23 के ऊपर कोई नंबर नहीं है, तो 18 to 21 एंड 21 to 24। अब एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब ये है कि जो अपर लिमिट है, यहाँ का अपर लिमिट क्या है 9, इसका क्या अपर लिमिट 12। तो ये जो 9 है, 9 जो है ये डेटा, ये 9 कौन से क्लास इंटरवल में आएगा? ये फर्स्ट में आएगा या सेकंड में आएगा? तो आंसर इज सेकंड में आएगा। मतलब इसमें मैं लिखूंगा, जो टैली बार्स बनाऊंगा तो इसमें बना के मैं इसमें 1 करूंगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें एक्सक्लूडेड है और इसमें इंक्लूडेड है। तो क्लास इंटरवल में जो अपर लिमिट है वो उस क्लास इंटरवल में एक्सक्लूडेड है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। अब बस कुछ नहीं है, आपको बस वैल्यू पुट करना है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगा। तो टैली बार्स होगा और यहां हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। जैसे 18 है तो 18 किसके अंदर आएगा? इसके अंदर आएगा। 12 किसके अंदर आएगा? इसके अंदर। तो इस तरह के डेटा है जो हमें पुट करने हैं और आराम से तुम्हारी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो आई अज्यूम तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन करना सॉल्व आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगेन शॉर्टकट मेथड, जो भी हम लोग करके आ चुके हैं तो कुछ खास है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही सिंपल है, स्टेप डेविएशन मेथड। ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो मैं वापस नहीं कराने वाला। कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम वो करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है तो मिसिंग वैल्यू का फ्यूचर, पर क्योंकि क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ करना नहीं है, मिसिंग वैल्यू ढूंढना है। क्लास इंटरवल दी गई है 11 to 13, 13 to 15, इसको लेके जाओ 25 तक। तो 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 एंड 23 to 25। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी दी गई है 369, 13, x 5 और 4। कुछ नहीं है सर, मीन दिया हुआ है। इसका मीन कितना है? इसका मीन दिया हुआ है 80। चलो सॉल्व कर लेते हैं। मिड वैल्यू निकाल लो। मिड वैल्यू क्या होगा 24/2, दैट इज 12। फिर 2 का गैप, इसमें से मैंने ऑब्वियसली तुम्हें कहा था कि जिसका x दिया हुआ है उसी को क्या ले लो तुम, अज्यूम मीन। बहुत ही इजी कैलकुलेशन होगा। तो जो d है वो हो जाएगा -8, -6, -2, 0, सॉरी 2, this will be -4, this will be -2, this will be 0, 2, 4। अब d डैश करना तो कर सकता हूँ, बट ठीक है fd लेके कर लेता हूँ। 8 into 3 मतलब -24, ये -36, ये -36, ये -26, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 16। तो ये 20, ये +26 और -26 गया तो 77, ये हो जाएगा -96। अब चलो इक्वेशन को पुट करते हैं। x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन सम ऑफ एफ। x दिया गया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी सिमिलर है तो वापस करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दैट इज आपकी वर्कशीट का नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है। इसमें 5 क्लर्क्स हैं, 2 ऑफिसर्स हैं। ओके, तो ऑफिसर्स कितने हैं? 2 है। तो बेसिकली 2 ऑफिसर है, 5 क्लर्क है और 3 प्यून है, और इनको ये सैलरी दी गई है। तुम्हें वेटेड भी निकालना है। तो कुछ नहीं है, एक्स की वैल्यू को आप ले लो। जो कि ऑफिसर है उसको 1000 मिल रहा है, क्लर्क जो है उसको मिल रहा है 500, और प्यून जो है उसको मिल रहा है 200, है ना। और टोटल कितने लोग हैं? वैसे हैं 5, 2 ऑफिसर है, सॉरी 5 ये है, और फिर 3 प्यून। तो कुछ नहीं, इसको एफ भी ले सकते हो, इसको वेट भी ले सकते हो। आप एफ एक्स निकाल लो या डब्ल्यू एक्स निकाल लो। अब डब्ल्यू एक्स क्या हो जाएगा? ये 2000, 2500 और 600। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5100। इसको अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है सम ऑफ डब्ल्यू एक्स अपॉन सम ऑफ डब्ल्यू, दैट इज 5100 अपॉन 10। तो इसका आंसर आ जाता है 510। तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल था, कुछ खास था नहीं, तो मैंने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, जो कि कंबाइंड मीन का है। अब कंबाइंड मीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कंबाइंड मीन का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। अगर 3 डेटा दिया है कि 2 डेटा दिया है उसके ऊपर है। अगर 3 डेटा दिया तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ x1 इंटू n1 प्लस सम ऑफ x2 इंटू n2 प्लस सम ऑफ x3 इंटू n3, x बार 1, सॉरी माय बैड, अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। ये फॉर्मूला है। अब x बार 1, ये मेरा x बार 1 हो जाएगा, ये मेरा x बार 2 हो जाएगा, और ये मेरा x बार 3, और ये n1, ये n2, ये n3। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में। तो इसी डेटा को हमें प्लेस करना है। तो इसी डेटा को मैं यहाँ प्लेस करूंगा। तो जो डेटा है x1 इज 113 इंटू n1 दैट इज 50 प्लस 120 इंटू 60 दैट इज 120 इंटू 60 प्लस 115 इंटू 90। और ऐसे टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है? 50 प्लस 60 प्लस 90, मतलब कितने हुए? 200। अब कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करो, आंसर हमारा आ जाएगा। अब 113 इंटू 50 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 5650 प्लस 7200 प्लस 115 इंटू 90 दैट इज 10,350 अपॉन 200। अब इसका टोटल जो है वो है 5650 प्लस 7200 प्लस 10,350, दैट कम्स टू 23,200 अपॉन 200। So that comes to around 232 upon 2, 116। तो इसका आंसर है 116। क्या यही आंसर है तुम्हारे बुक का? आंसर इज यस, यही आंसर है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह से है कि द रेशियो ऑफ मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए टू सेक्शन बी 3:2। इसका मतलब क्लास, राइट, जो सेक्शन ए की क्लास के बच्चों का एवरेज मार्क्स है और जो क्लास सेक्शन बी का बच्चों का जो एवरेज मार्क है वो है 3:2, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ए के हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट बी के जो है वो है 8:7। अब हमें निकालना है द रेशियो ऑफ कंबाइंड मीन मार्क्स टू मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए। मतलब कि भाई कंबाइंड मीन क्या होगा स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी का, वो भी रेशियो के फॉर्म में निकालना है। चलो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। अब देखो ये इस तरह से दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि कंबाइंड मीन, सॉरी मीन ऑफ ए ऑफ मीन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3/2। तो इससे मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 2/3 मीन ऑफ सेक्शन ए इज इक्वल्स टू, दिस इज द मीन ऑफ सेक्शन बी।
है ना। ये एक इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को लिखते हैं 1। वैसे ही ये भी इक्वेशन होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू 8:7। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 7/8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए। अब इस दो इक्वेशन को कंबाइंड मीन के क्वेश्चन में पुट करते हैं तो कैसा बनेगा। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है मीन ऑफ सेक्शन ए इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए प्लस मीन ऑफ सेक्शन बी इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बी। अब मैं क्या कर रहा हूं, x बार a का जो वैल्यू मैंने डिटरमाइन किया था दैट इज ये वाली इक्वेशन मैं इसमें पुट कर रहा हूं। सॉरी, x बार b का जो वैल्यू मैंने डिटरमाइन किया था वो मैं पुट कर रहा हूं। तो कुछ नहीं, x बार c इज इक्वल्स टू x बार a n a, ये वैसे का वैसा ही रहेगा। अब मीन ऑफ सेक्शन b जो है वो ये है, इसको मैंने इक्वेट किया इधर 2/3 xa और NB का क्या है 7/8 NA। ठीक है, सेम नीचे भी वही डालना है अपॉन NA प्लस NB का क्या लिखूंगा मैं 7/8 NA। अब इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करनी है तो इससे आंसर आएगा। तो कोई नहीं, चलो सॉल्व करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 14। तो x बार a n a प्लस 14 x बार a अपॉन 24, और मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, ये 8 n a हो जाएगा प्लस 7 n a अपॉन 8। अब ये 24 इधर चला जाएगा, प्लस 24 प्लस 14 कितना हो जाएगा 38। तो 38 x a n a अपॉन 24 अपॉन 8 n a प्लस 15 n a, सॉरी, तो कितना हो जाएगा ये 15 n a अपॉन 8। ये 1 जा, ये 3 जा, है ना। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 38 x a n a, ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 30 45। तो इसका आंसर आता है 38:45। क्या ये क्लियर हुआ? ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। अब हम बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 में है क्या कि बेसिकली यहाँ वेट्स दिए गए हैं, ये उसकी हाइट दी गई है और हमें बाई वेरिएट निकालना है। अभी तक हमने सिंगल वेरिएट निकाला था, अब हम बाई वेरिएट निकालेंगे और वो भी कितनी साइज की करनी चाहिए 5 की। ठीक है, 5 की करनी है तो बेसिकली हमें करना क्या है कि इस डेटा को, ये जो डेटा दिया है इस डेटा का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इधर 35। तो 35 मेरा लोअर लिमिट हो गया और 5 का रखना है तो ये 40 तक लेके जाऊंगा, है ना। और ऐसे कितने नंबर है इधर, टोटल हाईएस्ट नंबर कौन सा है, आई थिंक इट्स 59। तो लास्ट नंबर कितना हो जाएगा 55 to 60। तो इसको मैं इस तरह से लेके जाऊंगा 40 to 45, 45 to 50, फिर 50 to 55 एंड 55 to 60। मैंने यहां कर लिया, ये देख लीजिए, ये इसी का ये पार्ट है तो मैंने यहां कर दिया है यही चीज। अब हाइट का भी ऐसी, क्या सबसे छोटा नंबर है 141, तो वो मैंने इस क्लास में ले लिया, और सबसे हाईएस्ट नंबर जो है वो इधर 159, तो वो इस क्लास इंटरवल में आ जाएगा। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड यहां लिखना है, इस टाइप के डेटा को बोलते हैं बाई वेरिएट। अब सॉल्व कैसे करना है, बहुत सिंपल है। 54 और 152 किसके अंदर फॉल करेंगे? अब 54 किसके अंदर फॉल करेगा पहले वो देखो। तो सर 54 फर्स्ट दे देते हैं 54 और 152।
ये दोनों किसके अंडर फॉल करेंगे? 54 फॉल करेगा किसके अंडर? 50 से 55 के अंदर। और 152 किसके अंदर फॉल करेगा? 150 टू 155। तो इधर एक लाइन बना देने का, या मैंने बना दी। फिर 38 टू 141, 38 किसके बीच में लाई करेगा? 35 टू 40 के बीच में। और 141 जो है वो इधर लाई करेगा, तो इसके बीच में मैंने एक लाइन बना दी, दैट इज 1। इस तरह से आपको बाकी सारे डेटा को फिलअप करना है और ये डेटा तुम्हारा बन जाएगा। और इसी के साथ हमने पूरी वर्कशीट को कंप्लीट करते हुए हमारा कंप्लीट हो चुका है। और गाइस, अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर करो। थैंक यू।